मोरना चीनी मिल पर किसान सम्मेलन में पहुंचे जयंत चौधरी का क्षेत्रवासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके उपरांत राठी खाप के थांबेदार ने पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। किसान सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ने चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि आज के दौर में किसान के पास पैसा नहीं है, किसान की माली स्थिति खराब है। देश का मध्यम वर्ग, कर्मचारी व मजदूर का भविष्य बीजेपी सरकार में अंधकारमय है। नौजवान नशे की ओर जा रहा है। योगी सरकार ने बहुत ही बेतुका आदेश जारी कर किसानों के ट्रैक्टर पर पाबंदी लगा दी। आज इस किसान सम्मेलन की भीड़ देखकर किसानों ने योगी की गर्मी बढ़ा दी है। जयंत चौधरी ने आगे बोलते हुए कहा कि कमजोरों का साथ देना हमारी फितरत व परंपरा है। किशोरी अपनी लकीर खुद बनाता है और खुद मिटाता है। किसान ही मेरी धनतेरस की पूंजी है। हमारी कमजोरी तब आती है जब किसान अकेला पड़ जाता है। एक जाति कभी वर्चस्व नहीं बनाती। किसान की कोई जाति नहीं होती। देश के सामने वित्तीय संकट खड़ा है। किसान कर्ज में डूब रहा है। देश के किसानों पर 2013 से 2018 तक 58% कर्ज चढ़ गया। चीनी मिल किसानों का समय पर भुगतान नहीं कर रही। बिजली विभाग किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। बिजली विभाग किसानों को बिल जमा करने के नाम पर बेइज्जत करने का काम करता है। किसान छला गया है, जो कटु सत्य है। मोरना चीनी मिल के विस्तार से इस क्षेत्र के किसान व मजदूरों का भला होगा। अगर सरकार से 3 गुना बड़ा भी कर दे तो किसानों से भी पार कर देंगे। मुजफ्फरनगर शामली एनसीआर में शामिल होने का खामियाजा भुगत रही हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर में ट्रैक्टर चलाओगे तो दिक्कत होगी। ईंट भट्टा मालिकों पर संकट मंडरा रहा है। योगी ने चुनावी सभा में मुजफ्फरनगर को रेवड़ी बांटने का काम किया, कुछ नहीं दिया। मिल की खराब स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है। किसान सम्मेलन को मीरापुर विधायक चंदन चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने मोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण को लेकर क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, मिठाई बांटी, लेकिन विधानसभा में मोरना मिल के विस्तारीकरण के जवाब में गन्ना मंत्री से टकासा जवाब मिला कि मोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। विधायक ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चीनी मिल ही हमारा धन है। जब धन ही नहीं है तो फिर त्योहार कैसे मनाया जाएगा। भाजपा सरकार में विपक्ष के सदस्यों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। किसान भाजपा सरकार में छला महसूस कर रही हैं। किसान सम्मेलन में बोलते हुए बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सांसद लगातार मेरे खिलाफ जांच पे जांच करा रहे हैं, जो खुद गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। संजीव बालियान को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। विस्तारीकरण के लिए यहाँ पे सम्मेलन बुलाया गया था, क्या यहाँ पर निर्णय, क्या बात? देखिए 25,000 क्विंटल प्रतिदिन की यहाँ की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही छोटी मिल है और जिस समय ये मिल लगाई गई थी और आज के प्रोडक्शन को आप देखेंगे, जिस तरह गन्ने की यहाँ पैदावार बढ़ी है, एकरेज बढ़ गई है, तो रकबा भी बढ़ गया है। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि यहाँ उनके गन्ने का बेहतर भाव मिल जाएंगे, समय पे पेमेंट मिल जाएगा अगर इस मिल का विस्तार हो। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मजदूरों को लाभ मिलेगा और यहाँ कस्बों के और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो सब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए क्या किसी से बात हुई है, कैसे क्या रणनीति? देखिए पशुओं की तो हालात ख़राब हैं। लंपी में आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो हमारा धन है, पशुधन, वो प्रभावित हुआ और कोई सरकार की योजना ही नहीं है। जो टीके लगने चाहिए, जिस रफ्तार से भी टीके नहीं लग रहे, सब जो है कागजी कार्रवाई हो रही है। दिखा रहे हैं कि हमने इतने लाखों को टीका लगा दिया, वो फाइलों में टीके लग रहे हैं। वास्तविक तौर पर ज़मीन पे डोर टू डोर जो कैंपेन चलना चाहिए नहीं चल रहा। और एक और ख़तरा बढ़ रहा है। बीमारी क्यों इतनी तेज़ी से फैली? क्योंकि आवारा पशुओं को रोक नहीं सकते आप। एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, कौन रोक देगा? तो इसलिए आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। किसान की फसल को भी ख़राब करते हैं लोग ये पशु, और कोई सरकार को सोचना चाहिए। हमने फसल बीमा योजना बनाई हुई है, प्रधानमंत्री के नाम से वो योजना चल रही है। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आवारा पशु से फसल खराब होती है किसान की, उसकी भरपाई उस बीमा योजना के तहत रखी जाए। ट्रैक्टर पर सवारी बढ़ने के आदेश आया है कि बैन लगेगा, जुर्माना होगा, क्या? इसलिए आज हम पे लगा लेना जुर्माना। हम तो तोड़ के आए नियम आज और तोड़ेंगे आगे भी। ये सरकार पड़ोसी राज्य है जी, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहाँ का मार्ग तोड़ दिया गया है, उसके लिए क्या? अब ये गंभीर चीज़ है और उसके पीछे बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम होता है। प्रशासन में भी कुछ लोग, भ्रष्टाचारी लोग उसमें शामिल होते हैं और बहुत बड़ा माफिया इन चीज़ों के लिए पीछे है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। बहुत बड़े बड़े गिरोह जिनकी रीच बहुत दूर तक है,
और बहुत गहरी है। ऐसे लोग ऐसे अपराध के पीछे होते हैं। दर्जनों लोग उसकी मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, ट्रैक्टर उसमें गिर कर पलट गए। नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। अभी मदरसों का जैसे सर्वे हमारे विधायक इसको लखनऊ तक इस बात को रखें। धन्यवाद। मदरसों का सर्वे चल रहा है, जो देवबंद का मंदिर था वो भी बिना गैर मान्यता प्राप्त है। क्या कहेंगे इसमें? 1 लाख से ज्यादा देखिए, इस देश में जितने निर्माण हैं, बल्कि आप दिल्ली देश की राजधानी है ना, वहीं सर्वेक्षण कर लेंगे तो 99% बिल्डिंग आपको बिना बिल्डिंग प्लान मिल जाएगी। तोड़ फोड़ करोगे क्या? क्षेत्रीय जनता की मांग है कि अब की बार आप लोग बिजनौर लोकसभा सांसद से चुनाव लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि जो भी मेरा प्रतिनिधि है वो मेरी आवाज़ है, मेरी ताकत है और मेरे दल की ताकत है। अकेले मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। जिस तरह चौधरी साहब के समय पार्टी थी, उसका दायरा था, उसका विस्तार हम करना चाहते हैं। इसलिए जो भी प्रतिनिधि का चुनाव होगा उसमें ताकत। तो मदरसों को लोग क्या कहेंगे जिस तरह से? क्या बात हुई? देखिए, 25,000 क्विंटल प्रतिदिन की यहाँ की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही छोटी मिल है और जिस समय ये मिल लगाई गई थी और आज के प्रोडक्शन को आप देखेंगे, जिस तरह गन्ने की यहाँ पैदावार बढ़ी है, एकरेज बढ़ गई है, तो रकबा भी बढ़ गया है। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि यहाँ उनके गन्ने का बेहतर भाव मिल जाएंगे, समय पे पेमेंट मिल जाएगा अगर इस मिल का विस्तार हो। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मज़दूरों को लाभ मिलेगा और यहाँ कस्बों के और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो सब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए क्या किसी से बात हुई है? कैसे क्या रणनीति? देखिए, पशुओं की तो हालात ख़राब हैं। लंपी में आपने देखा कि किस तरह से हमारा धन है, पशुधन, वो प्रभावित हुआ और कोई सरकार की योजना ही नहीं है। जो टीके लगने चाहिए, जिस रफ्तार से वो टीके नहीं लग रहे, सब जो है कागजी कार्रवाई हो रही है। दिखा रहे हैं कि हमने इतने यहाँ की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही छोटी मिल है और जिस समय ये मिल लगाई गई थी और आज के प्रोडक्शन को आप देखेंगे, जिस तरह गन्ने की यहाँ पैदावार बढ़ी है, एकरेज बढ़ गई है, तो रकबा भी बढ़ गया है। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि यहाँ उनके गन्ने का बेहतर भाव मिल जाएंगे, समय पे पेमेंट मिल जाएगा अगर इस मिल का विस्तार हो। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मज़दूरों को लाभ मिलेगा और यहाँ कस्बों के और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो सब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए क्या किसी से बात हुई है? कैसे क्या रणनीति? देखिए, पशुओं की तो हालात ख़राब हैं। लंपी में आपने देखा कि किस तरह से हमारा धन है, पशुधन, वो प्रभावित हुआ और कोई सरकार की योजना ही नहीं है। जो टीके लगने चाहिए, जिस रफ्तार से वो टीके नहीं लग रहे, सब जो है कागजी कार्रवाई हो रही है। दिखा रहे हैं कि हमने इतने लाखों को टीका लगा दिया, वो फाइलों में टीके लग रहे हैं। वास्तविक तौर पर ज़मीन पे डोर टू डोर जो कैंपेन चलना चाहिए नहीं चल रहा। और एक और ख़तरा बढ़ रहा है। बीमारी क्यों इतनी तेज़ी से फैली? क्योंकि आवारा पशुओं को रोक नहीं सकते आप। एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, कौन रोक देगा? तो इसलिए आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। किसान की फसल को भी ख़राब करते हैं लोग ये पशु, और कोई सरकार को सोचना चाहिए। हमने फसल बीमा योजना बनाई हुई है, प्रधानमंत्री के नाम से वो योजना चल रही है। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आवारा पशु से फसल खराब होती है किसान की, उसकी भरपाई उस बीमा योजना के तहत रखी जाए। पर सवारी बढ़ने के आदेश आया है कि बैन लगेगा, जुर्माना होगा, क्या? इसलिए आज हम पे लगा लेना जुर्माना। हम तो तोड़ के आए नियम आज और तोड़ेंगे आगे भी। ये सरकार पड़ोसी राज्य है जी, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहाँ से रात में अवैध खनन होता है और हमारे जो कस्बा बोक्कड़ी, वहाँ का मार्ग तोड़ दिया गया है। उसके लिए क्या? अब ये गंभीर चीज़ है और उसके पीछे बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम होता है। प्रशासन में भी कुछ लोग, भ्रष्टाचारी लोग इसमें शामिल होते हैं और बहुत बड़ा माफिया इन चीज़ों के लिए पीछे है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। बहुत बड़े बड़े गिरोह जिनकी रीच बहुत दूर तक है और बहुत गहरी है, ऐसे लोग ऐसे अपराध के पीछे होते हैं। दर्जनों लोग उसकी मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, ट्रैक्टर उसमें गिर कर पलट गए। नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। अभी मदरसों का जैसे सर्वे हमारे विधायक इसको लखनऊ तक इस बात को रखें। धन्यवाद। मदरसों का सर्वे चल रहा है, जो देवबंद का मंदिर था वो भी बिना गैर मान्यता प्राप्त है। क्या कहेंगे इसमें? 1 लाख से ज्यादा। देखिए, इस देश में जितने निर्माण हैं, बल्कि आप दिल्ली देश की राजधानी है ना, वहीं सर्वेक्षण कर लेंगे तो 99% बिल्डिंग आपको बिना बिल्डिंग प्लान मिल जाएंगे। तोड़ फोड़ करोगे क्या? क्षेत्रीय जनता की मांग है कि अब की बार आप लोग बिजनौर लोकसभा सांसद से चुनाव लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि जो भी मेरा प्रतिनिधि है वो मेरी आवाज़ है, मेरी ताकत है और मेरे दल की ताकत है। अकेले मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं चाहता मोरना में किसान महारैली थी, कैसी रैली रही, क्या मुद्दे रहे? देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में
किसान सम्मेलन का आयोजन मोरना शुगर मिल के सामने हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी और चुनाव से पूर्व घोषणा भी कर दी गई थी, पर जब विधानसभा के अंदर सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में कोई भी योजना नहीं है, ये जवाब आया, जिससे किसान और आम आदमी वहाँ का आक्रोशित था। उसको लेके अपार जन समूह निकल के आया और अपना बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाने का काम किया। किसान आज प्रत्येक समस्याओं से जूझ रहा हो, चाहे गन्ना भुगतान को लेके हो, शुगर मिल के अभी तक 15 करोड़ रुपए मोरना के रुके हुए हैं, 155 करोड़ रुपए करीब बुढ़ाना के रुके हुए हैं और बहुत जगहों के अब तक लगभग जो है 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का बकाया भी बाकी है। और चाहे छुट्टे पशुओं की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, विभिन्न बातों को लेके इस बड़ी महासम्मेलन में किसानों ने भागीदारी की और मैं सभी साथियों का जो दिन रात मेहनत करके पिछले कई हफ्तों से लगे हुए थे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके बिना ये संभव नहीं था। वहाँ आज माननीय जयंत चौधरी जी ने हमारे स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अजीत सिंह जी, सबको श्रद्धांजलि अर्पित की और उन सब की बातों को स्मरण करते हुए ये निर्णय लिया गया कि किसानों की बातों को लेके हमेशा हम सब मिलके संघर्ष के मैदान में रहने का काम करेंगे। किस तरह आगे की लड़ाई रहेगी? आगे सड़क से लेके सदन तक प्रत्येक मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जब सरकार अपनी आंखें खोलेगी तो उसे भी अंदाज़ा होगा कि वो किन गलत नीतियों पे चलने का काम कर रही है। हमें एक मौका दोबारा दे दो, 5 साल किसान के बिजली आने का। वही सरकार अभी विधानसभा सत्र में कहती है कि हम बिजली पे कोई छूट किसान को नहीं दे सकते। मैं जब यहाँ आया था चुनाव के पहले, आप लोगों ने कहा कि यहाँ मिल का विस्तार हो जाएगा तो हमारा गन्ना, हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। ये जो हमने गन्ने की वैरायटी 238 चलाई, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, रिकवरी बढ़ गई, बहुत तरक्की की। किसानों ने अपने मेहनत से ये सब तैयार किया, लेकिन उसका फल किसानों को नहीं मिल रहा। आपने कहा यहाँ मिल का विस्तार हो जाएगा तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, हमें भी फायदा है, मिल को भी फायदा है, कर्मचारी को भी फायदा है, व्यापारी को भी फायदा है, मजदूर को भी फायदा है। इसलिए मैंने चुनावी मंच में इस बात को कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हमारी नजर इस पर रहेगी, इसका जो आप विस्तारीकरण चाहते हो हम करेंगे। आज 2500 टीसीडी की इसकी कैपेसिटी है, 25,000 क्विंटल की इसकी कैपेसिटी है। ये 75,000 भी हो जाए, इसे 3 गुना भी अगर सरकार कर देगी तो मैं मानता हूं कि वह भी कम है। भरपाई किसान यहाँ क्षेत्र का कर देगा। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और आज गन्ने की स्थिति इसलिए भी खराब है कि जो कोलों का उद्योग था उनको भी कसा जा रहा है। हम लोग एनसीआर में आ गए, शामली मुजफ्फरनगर जिला और एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन, राजधानी का हिस्सा बन गए। कितनी खुशी की बात है, राजधानी का हिस्सा बन गया। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली जैसी सुविधा मुजफ्फरनगर में मिलेगी। सड़क मिल रही है क्या? हमारे गांव देहात में देश भर के किसानों की माली हालत क्या है, कर्जा कितना है, जमीनें कितनी हैं। और उन्होंने पाया कि 2013 से 2018 के 5 साल में एक औसतन गांव देहात के परिवार के किसान के परिवार पे जो कर्ज था 5 साल में 58% कर्जा बढ़ गया है। औसतन हर एक किसान पे 74,000 रुपए का कर्ज 2018 का वो आंकड़ा मैं आपके बीच रख रहा हूं। 74,000 रुपए का कर्जा है सब पे, कुछ पे ज्यादा है, कुछ पे कम है। और वो सब बैंक से नहीं, क्रेडिट कार्ड से नहीं, दूसरे रास्तों से आपने पैसे जोड़ के आज खेती करते हो, बच्चों की फीस जमा करते हो, घर के खर्चे निकालते हो। मिल वाले आपको समय में पेमेंट देते नहीं, बिजली विभाग वाले आपके पीछे भागते हैं, कुर्की होगी घर की, बेइज्जती करो किसान की, जो 10,000 रुपए नीचे कमाएगा उसको जलील करो। पूरी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र आपके दरवाजे आपसे लेने आ जाता है, लेकिन जब आपका हक है जो आपको मिल नहीं रहा, आपको वंचित रखा जा रहा है, वह सरकार आपको कहीं दिखाई नहीं देती। 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा।
आज कोई कह नहीं रहा है 14 दिन की बात। कौन कह रहा है 14 दिन की बात? भूल गए सब लोग, भूल गई सरकार, कोई नहीं दोहरा रहा इस बात को। तो कटु सत्य है, इस सरकार ने बार बार किसानों को छला है, झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्र का गांव है विक्रांत, उस नौजवान की बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं, उसके परिवार की पीड़ा को यहाँ बयान करना चाहता हूं। उसने आत्महत्या कर ली, वह टूट गया। हो सकता था उसने कुछ सोचा हो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए मेहनत करता होगा। मैं इस सभा के बाद, इस सम्मेलन के बाद उस परिवार से मिलने जा रहा हूं और ऐसे नौजवानों के इस दर्द को आगे हमें इस पे प्रकाश डाल के सरकार को घेरना होगा। मैं अपने एक पड़ोसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।